गर्मियों के दिन थे। विवेक को रोज तपती धूप में स्कूल जाना पड़ता था, जिससे उसको काफ़ी पसीना आता था। पसीना की वजह से विवेक के शरीर में खुजली होने लगी थी। विवेक ने अपनी माँ को बताया। विवेक की माँ उसके पापा से 15 साल छोटी थी। दरअसल विवेक के पापा ने दूसरी शादी की थी। विवेक पहली वाली माँ से था। अब जो विवेक के घर में माँ थी, वो एक तरह से सौतेले थी। लेकिन विवेक की माँ सौतेला व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए विवेक अपनी सारी परेशानी माँ को बता देता था। विवेक ने कहा, मुझे खुजली हो रही है। माँ ने पूछा, कब से परेशानी है? विवेक ने बताया, पहले तो कम थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। उसकी माँ ने कहा, दिखा कहाँ खुजली हो गई है? विवेक ने शर्माते हुए कहा, माँ मेरे वहाँ हो गई है। उसकी माँ ने कहा, चल दिखा। विवेक अपनी माँ को दिखाने में शर्मा रहा था, इसलिए उसकी माँ ने खुद ही कपड़ा नीचे कर दिया और ध्यान से देखने लगी। विवेक पूरा पसीना से तर हो गया था। विवेक का यह पहला अनुभव था, और वह भी अपनी माँ के साथ। विवेक को इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में चला गया हो। उसकी माँ एक अजीब सी नज़रों से उसे देख रही थी। वह विवेक की तरफ खिंची चली जा रही थी। वह इतनी करीब हो गई थी कि विवेक को अपनी माँ की गर्म सांसें महसूस होने लगी थी। तभी अचानक विवेक की माँ शीतल ने वो किया जिसे देखकर वह सन्न रह गया था। शीतल ने विवेक के हाथों को चूम लिया। फिर वह चुपचाप उठी और बाहर चली गई। इतना सब अचानक से होने पर विवेक हैरान रह गया। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। विवेक दिन भर इसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। रात में उसके पापा ने खाने के लिए बुलाया। उसे अपनी माँ के सामने जाने में शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। लेकिन जब उसके पापा ने फिर से बुलाया तो वह खाना खाने के लिए चला गया। विवेक की माँ शीतल विवेक से ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शीतल ने कहा, विवेक तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा साथ में खाना खाते हैं। विवेक ने कहा, कुछ नहीं माँ, स्कूल का काम कर रहा था। विवेक का ध्यान अपनी माँ पर था। वह बार बार उसे चोर नज़रों से देख रहा था। शीतल को देखकर लग नहीं रहा था कि कुछ देर पहले उसके साथ कुछ हुआ था। खाना खत्म होने के बाद विवेक अपने कमरे में आ गया और उसी पल को याद करने लगा जो कुछ देर पहले शीतल के साथ हुआ था। सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन विवेक नहा धोकर अपने कमरे से निकला तो देखा माँ ने नाश्ता तैयार कर दिया है। विवेक ने नाश्ते की टेबल पर जाकर नाश्ता किया और बैग उठाने कमरे में आ गया तो देखा उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। शीतल ने उसे वहीं रोककर गले से लगा लिया। जिस तरह से शीतल ने गले से लगाया था, उससे साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। शीतल ने पूछा, विवेक ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? विवेक ने तारीफ करते हुए कहा, माँ आप पर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? शीतल ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा ऑफिस चले गए हैं, आ जाओ हम दोनों कुछ करते हैं। विवेक समझ रहा था उसकी माँ उससे क्या चाहती है, लेकिन विवेक का यह सोचना गलत था। शीतल ने कहा, घर काफ़ी गंदा पड़ा है, चलो मिलकर घर की सफाई करते हैं। अब विवेक के समझ में आया उसकी माँ ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। शीतल को अपने बेटे से काम निकलवाना था, क्योंकि वह अकेले घर की सफाई नहीं कर पाती, इसलिए उसने यह चाल चली थी जिसमें विवेक फंस गया था। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।